हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 25वां वीडियो है और इस वीडियो में हम सीएसएस के बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनको कैसे आपको यूज़ करना है अपने सीएसएस कोड में, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल है। ये 25वां वीडियो है इस वीडियो सीरीज़ का। अगर आपको इसके पिछले वीडियोस को देखना है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है। जैसे फॉन्ट कलर के लिए हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और कलर का नाम लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट कलर के लिए होता है। अगर किसी एलिमेंट के टेक्स्ट का कलर ना चेंज करके उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिखेंगे। इसमें आप कलर का नाम लिख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है। अगर आप हेक्स कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आप हेक्स कोड भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की वैल्यू के रूप में। अगर आप कलर को मिक्स करना चाहते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर को, तो आप यहाँ पे RGB फंक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जो वैल्यूज़ दिया जाता है वो 0 से 255 के बीच ही होता है। ठीक है, कोड में भी इसको करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए। उसमें अगर आपको एक HTML फाइल बनाना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग आपको हेड टैग के अंदर लगाना है क्योंकि ये बेसिक जगह होता है जो हम CSS लगाने में यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हम बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमको बॉडी का नाम लिखना होता है, फिर एलिमेंट का ब्लॉक बनाना है, फिर इस ब्रैकेट्स के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ को हम लिखेंगे वो बॉडी एलिमेंट्स के लिए होगा। हम बॉडी एलिमेंट का यानी पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमको बैकग्राउंड वाला प्रॉपर्टी लिखना है और इसकी वैल्यू सेट कर दीजिए रेड। फाइल को सेव करिए। आउटपुट देखने के लिए आपको व्यू मेनू पे क्लिक करना है, करंट फाइल इन क्रोम। आप यहाँ पे वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड देख पा रहे होंगे। अगर आपको यहाँ पे हेक्स कोड यूज़ करना है तो आप हेक्स कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि और भी आप इसमें कलर मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना है तो आपको बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज़ करना है। बैकग्राउंड इमेज को लिखना कैसे है, आपको पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, फिर कॉलन लगाना है, फिर URL एक फंक्शन होता है। URL फंक्शन उस फाइल को लोकेट करता है या ढूंढता है जो बैकग्राउंड पे लगाना है। तो यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है और एक्सटेंशन के साथ में लिखना है। ठीक है, तो tree.jpg एक फ़ोटो है जो बैकग्राउंड पे लगाया जा रहा है एलिमेंट के। अगर आप शेडिंग देना चाहते हैं कलर्स का तो आप लीनियर ग्रेडियंट की वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो इस वैल्यू में हमको उन सभी कलर्स के नेम लिखने होते हैं जिन कलर्स की हमको मिक्सिंग करके ग्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, इसको भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर देता हूँ। प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड इमेज। तो HTML फाइल जहाँ पे है वहीं पर आपका इमेज भी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा लिंक करने में। आप यहाँ पे बस उस फोटो का नाम लिख दीजिए। मैंने फ़ोटो का नाम रखा है bg.jpg। तो bg उस फाइल का नाम है, .jpg उस फाइल का एक्सटेंशन है। आउटपुट देखने के लिए व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा हुआ देख पा रहे होंगे। ग्रेडियंट लगा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है लीनियर ग्रेडियंट और यहाँ पे आपको दो कलर के नाम लिखने हैं। मैं लिख देता हूँ रेड और ऑरेंज। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो आप जो शेडिंग देख रहे हैं वो आपको दो कलर में दिख रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी क्या करता है, बैकग्राउंड के फोटो का साइज सेट करता है। ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ऑटो का मतलब जितना आपका फोटो का एक्चुअल में हाइट और विड्थ होगा वही आपका वेब पेज पे दिखाई देगा। अगर आप साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। अगर आप परसेंटेज में वैल्यू देना चाहते हैं तो प्रतिशत में भी वैल्यू को दे सकते हैं। इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी को ऐड करना है, बैकग्राउंड, और आपको वैल्यू देना है साइज़। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज़ और वैल्यू में मैं पहले दे देता हूँ 200 पिक्सल। ये हाइट हो जाएगा 400 पिक्सल, ये चौड़ाई हो जाएगा। सेमीकोलन लास्ट में लगा के सेव कर दीजिए। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है ये 200 पिक्सल है और यहाँ तक की जो हाइट है वो 400 पिक्सल है।
तो इतने पे मेरा फ़ोटो दिख रहा है, ठीक है? बाकी जो जगह है उसको फिल करने के लिए ब्राउज़र ने क्या किया है, उसी फ़ोटो को रिपीट कर दिया है। तो अगर आप इस रिपीटेशन को नहीं चाहते हैं, तो भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। करना क्या है आपको, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ये प्रॉपर्टी क्या करता है, बैकग्राउंड के इमेज को रिपीट करना है या नहीं करना है इसको कंट्रोल करता है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है रिपीट, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिपीट मतलब एक फ़ोटो दिखेगा, अगर इधर ये स्पेस खाली है तो उस फ़ोटो को रिपीट किया जाएगा। नो रिपीट करने से वो फ़ोटो रिपीट नहीं होगा और आपको सिंगल फ़ोटो दिखेगा। रिपीट एक्स का मतलब रिपीट सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में होगा। रिपीट वाई का मतलब रिपीट सिर्फ वाई के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका भी कोड हम करके देखते हैं। यहाँ पे अभी जो फोटो आप देख पा रहे होंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में रिपीट हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये रिपीट वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो रिपीट। तो नो रिपीट में क्या होगा, और जो फोटो है वो रिपीट नहीं होगा, आपको सिंगल इमेज दिखेगा। ठीक है, ये एक सिंगल इमेज। अब आप इसकी हाइट विथ को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे 400 इंटू 400 मैंने कर दिया तो हाइट और विथ दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंगल फोटो है और हाइट विथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे रिपीट एक्स, आप फाइल को रिफ्रेश करिए, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये रिपीट हुआ है, वर्टिकली रिपीट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे वाई, तो अब ये वर्टिकली रिपीट होगा, हॉरिजेंटल रिपीट नहीं होगा। ठीक है, नीचे रिपीट हो रहा है, इधर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं दोनों डायरेक्शन में तो आप लिखेंगे रिपीट, और अगर आप नहीं रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे नो रिपीट। ठीक है, सिंगल इमेज के लिए नो रिपीट। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी क्या करता है, इमेज के पोजीशन को सेट करता है। इमेज के पोजीशन को सेट करने के लिए आप इसमें पिक्सल्स में वैल्यू दे सकते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ब्राउज़र का कॉर्नर है, अगर आप 100 पिक्सल देते हैं तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। 100 चलना है नीचे, 200 चलना है हॉरिजॉन्टल। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से फोटो दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही 20% और 50%, 20% हमको नीचे चलना है, 50% हमको हॉरिजॉन्टल चलना है, फिर जो पॉइंट मिलेगा वहाँ से फोटो दिखाया जाएगा। कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होते हैं, जैसे ये। अगर इस पूरे बॉक्स को मैं वेब पेज मान लूँ या एलिमेंट मान लूँ, तो इस एलिमेंट के अगर इस साइड पे आप फोटो दिखाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट टॉप लिखना है। यहाँ पे फोटो दिखाना चाहते हैं तो आपको सेंटर टॉप लिखना है। यहाँ फोटो दिखाना है तो आपको राइट टॉप लिखना है। तो ऐसे ही 9 वैल्यूज़ हैं, कहीं पर भी आपको एलिमेंट के अंदर जिस भी जगह पर आपको फोटो दिखाना है आप इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर बीच में दिखाना है तो आपको सेंटर सेंटर यूज़ करना है। ठीक है, आउटपुट देखिए ये एकदम कॉर्नर पे है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मूव करके दिखाता हूँ। आपको साइज़ वाली वैल्यू ही डुप्लीकेट कर लेना है और साइज़ की जगह पे लिखता है पोजीशन। अब पोजीशन में मैं छोटी सी वैल्यू दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई दे इमेज का। फाइल को सेव करके रिफ्रेश कर दीजिए। तो 100 वो वर्टिकल चलेगा और 100 वो हॉरिजेंटल चलेगा। अब वो कहाँ से चल रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। वो चलता है हमेशा एकदम कॉर्नर से, यहाँ से। तो यहाँ से 100 पिक्सल उसको नीचे चलना है, फिर 100 पिक्सल उसको हॉरिजेंटल चलना है। तो यहाँ पॉइंट वो मिला उसको, फिर यहाँ से आपका फोटो दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या करता है, बैकग्राउंड इमेज को स्क्रॉल करना है या नहीं करना है पेज के साथ, ये सेट करता है। बैकग्राउंड अटैचमेंट को यूज़ करने से पहले हमारे वेब पेज पे कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ बना के पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसी पैराग्राफ को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और कई बार। वेब पेज पे अगर कंटेंट रहेगा तभी पेज स्क्रॉल होगा, और अगर पेज स्क्रॉल होगा तभी पता चलेगा फोटो हो रहा है स्क्रॉल या नहीं। तो अब देखिए स्क्रॉल करने पे कंटेंट और इमेज दोनों स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ अपने HTML कोड में, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू फिक्स्ड। अब क्या होगा, जो बैकग्राउंड इमेज है हमारा वो फिक्स्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, और जो कंटेंट है सिर्फ वही स्क्रॉल होगा। ठीक है,
आप देख पा रहे होंगे मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन वो फोटो जो है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड में, ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, और इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से आपने अभी जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उन सभी को आप कंबाइंड लगा सकते हैं, यानी एक में ही लगा सकते हैं। इसको कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज यूज़ किए हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो मुझे सिर्फ एक ही से मैं पूरा ये काम कर सकता हूँ। आपको बस यहाँ लिखना है बैकग्राउंड, और बाकी जितने वैल्यूज़ हैं उनको ऐसे आपको बगल बगल में ही लिख देना है। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इमेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के सभी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का आप वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।